नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेनबो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों का सिंटैक्स चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर का आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में बहुत सारी बेसिक सी जानकारी जो थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन सिंटैक्स के बारे में हम लोग ले चुके हैं, लेकिन अब हम लोगों को उससे कुछ आगे उसके रूल्स की तरफ बढ़ना है, तो इसलिए हम लोगों को अब पार्ट 2 पढ़ना है। आज हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। जैसा कि बोर्ड पे है 4 रूल लिखे हुए हैं, इन 4 रूल को किस तरीके से हमें यूज करना है, जो रूल कह रहे हैं उनका कैसे हम लोगों को फॉलो करना है, वो हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ नाउन इसमें देखते हैं क्या है कि जो पहला रूल कह रहा है कि कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोट्री, सीनरी, न्यूज इत्यादि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। किसमें प्रयुक्त होते हैं? एक वचन में। ठीक है, अगर कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठें और जो भी यहाँ पे रूल लिखवाए जा रहे हैं एक एक रूल को लिखते जाइए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण रूल हैं ये इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर जो है इस तरीके से सिंटैक्स के कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये रूल हम लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। तो देखेंगे इसमें। और अच्छा, और आप लोग को एक बात बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी मित्रों को, अपने सभी रिश्तेदारों को, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी परिचित लोग हैं ना, सबके पास इस वीडियो के लिंक को भेज दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है, देखते हैं इसमें। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोट्री, सीनरी, न्यूज इत्यादि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इनको हमेशा एक वचन में ही लिखा जाता है, इनका हम प्लूरल फॉर्म कहें तो इसका बहुवचन रूप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इसका हम लोग प्रयोग करेंगे? जैसे हम अभी रूल फर्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पे जो रूल नंबर पहला है इसके हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे यहाँ पे मान लेते हैं जैसे इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है, तो फिर इसका एग्जाम्पल जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आर नहीं लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन आर नॉट करेक्ट, तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा रूल कह रहा है कि सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ये हमेशा एक वचन के रूप में ही इनका प्रयोग होना है। और भैया अगर एक वचन के रूप में प्रयोग होगा तो फिर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, वो हेल्पिंग वर्ब एक वचन की ही तो लगेगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को एक वचन के रूप में लिख रहे हैं और यहाँ पे हम आर लिख रहे हैं, तो भैया बताओ गलत हो जाएगा कि नहीं गलत हो जाएगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक वचन के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमेशा हम लोग सहायक क्रिया एक वचन की ही तो प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे भैया एक बात बताओ, जैसे बॉय लिखा है, ठीक, बॉय के साथ में इज ही तो प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे हम बॉयज कर देते हैं तो फिर हम आर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये बॉयज जो हमारा है अब ये प्लूरल फॉर्म में आ चुका है। प्लूरल के साथ में यहाँ पे जो सहायक क्रिया हम लगाएंगे वो भी हम कौन सी लगाएंगे? प्लूरल लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे बॉय एक लड़का है, एक वचन है, तो एक वचन अगर यहाँ पर है तो एक वचन के साथ में हम लोग एक वचन सहायक क्रिया का ही तो प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पे बहुवचन का थोड़ी ना प्रयोग करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आर नहीं लगा सकते हैं हम। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, न्यूज का देख ले। अच्छा, जैसे दिया है कि द न्यूज
इज करेक्ट, द न्यूज इज करेक्ट। खबर जो है वो सही है, जो खबर है वो कैसी है, सही है। यहां पे एक बात को देखिएगा कि जो न्यूज है ना, ये हमको देखने में तो प्लूरल लगता है कि न्यूज, यस लगा है ना, क्योंकि मेनली हम लोगों को बचपन में तो यही पढ़ाया गया था कि लास्ट में यस अगर आ जाता है तो फिर उसको हम लोग क्या समझ लेते हैं कि वो प्लूरल फॉर्म में है। देखो जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया था गर्ल्स, तो हमने कहा ये प्लूरल है, फिर पढ़ाया गया वॉयज, तो हमने कहा प्लूरल है, ऐसे पढ़ाया गया था बुक्स, तो हमने कहा प्लूरल है, ऐसे पढ़ाया गया था पेन्स, तो हमने कहा प्लूरल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी देखो यस आ गया न्यूज, तो यहाँ पे क्या करना है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। तो ये न्यूज जो है ना, हमारे रूल में ऊपर आप पढ़ सकते हैं कि कुछ नाउन्स जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, न्यूज इत्यादि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो भैया अगर ये न्यूज हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में आप बताइए यहाँ पे क्या आर लगा सकते हैं हम? नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ पे इसका ही तो प्रयोग करना पड़ेगा फिर हमें, क्योंकि हम न्यूज के साथ में जब वो एक वचन है तो एक वचन के साथ में हम लोग एक वचन सहायक क्रिया का ही तो प्रयोग करेंगे, तो हमारा सेंटेंस ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे न्यूज के साथ में अगर आपको आर लिखा मिल जाता है ना, अगर ऐसे हो जाए यहाँ पे अगर आर लिखा मिल जाए इसकी जगह पे, द न्यूज आर करेक्ट, ठीक है, तो सेंटेंस वो गलत होगा, सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो फिर वो उसमें फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेंटेंस जो है इसको सही करिए, कैसे सही करना है, ठीक है। तो हम लोगों को सही क्या करना है कि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हम लोगों को रूल पढ़ाया गया है यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, तो हम आर को हटा देंगे, इज को लगा देंगे, ठीक, और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है चाहे फर्नीचर हो, चाहे पोएट्री हो, सीनरी हो, ठीक है, इसी प्रकार हम लोग इनके सबके साथ में एक वचन, ये सभी सिंगुलर है ना, सिंगुलर में इसका सबका प्रयोग किया जाता है, तो सिंगुलर के साथ में हम लोग सिंगुलर सहायक क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, ठीक। अगर हमारा प्रेजेंट में सेंटेंस है तो प्रेजेंट की सिंगुलर सहायक क्रिया हम लोग देखेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है, जैसे पास्ट में सिंगुलर लगाने के लिए हम लोग जो है वाज का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसा भी हमारा टेंस होगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसी तरीके से प्रयोग करेंगे, ठीक। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा रूल कह रहा है कि डियर, शिप, फिश का प्रयोग भाव के अनुसार एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है, ठीक है। चलो रूल नंबर 2, इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्या इसमें कहा गया है, देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल्स देख लें कि डियर, शिप, फिश का प्रयोग भाव के अनुसार एक वचन तथा बहुवचन दोनों में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अच्छा पहले तो हम ये देख लें कि इसका सिंगुलर में कैसे, एक वचन में कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसी के बाद में हम यहाँ पे इधर देख लेंगे कि इनका प्रयोग प्लूरल के रूप में कैसे किया जाता है। तो देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल है आई काट आ फिश, ठीक है, आई काट आ फिश, मैंने एक मछली पकड़ी, मैंने एक मछली पकड़ी। तो यहाँ पे अगर इसी को हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़े ना, फिश का प्रयोग यहाँ पे जो है ये फिश जो आप देख रहे हो ना, ये फिश सिंगुलर में है, आपका किसमें है, सिंगुलर में लिखा गया है, ठीक है। अगर प्लूरल में लिखना पड़े तो फिर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आई काट टू फिश। यहाँ पे जो आपका ये फिश लिखा गया है ना, ये प्लूरल में है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि फिश में सिंगुलर में लिखो या प्लूरल में लिखो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत से बच्चे कहेंगे कि नहीं FISH जो फिश होता है ना, इसमें हम यस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फिशेस, तो फिर हमारा प्लूरल बनेगा। या कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं इसमें तो यस आया है ना, यस आया है तो फिर तो ES लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, यहाँ पे ES लगाएंगे तब हमारा जाके ये फिश का प्लूरल बनेगा। लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ पर यस या ES दोनों में से किसी का भी प्रयोग करते हो, दोनों चीज़ों का इसमें एडिशन रॉन्ग है। फिश में अगर हम यस या ES कुछ भी लगा के अगर फिश को प्लूरल बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं तो फिर यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिश जो है वो खुद में ही एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, बस उसके भाव के अनुसार। यहाँ पे फिश ये प्लूरल में है, ये कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लूरल में है, यहाँ पर सिंगुलर में है? आप लोग कहोगे कि नहीं सर यहाँ पे देखिए FISH
ठीक है, 4 ही तो अक्षर हैं। यहाँ पे देख लीजिए FISH, तो कैसे पता लगाएंगे कि ये प्लूरल है और ये वाला सिंगुलर है? तो इसके लिए देखिएगा, हम जस्ट इससे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ें पहले एक बार। आई कॉट 2 फिश, मैंने 2 मछलियां पकड़ी। तो जस्ट इससे पहले देखिए आप, यहाँ पे 2 जो है ना, 2 किसके लिए लगाया गया है? 2 भैया लगाया गया है ये फिश के लिए, ठीक है। और 2 का मतलब हो गया है मोर देन 1, एक से अधिक। तो एक से अधिक जब बात की जाती है तो फिर वो तो प्लूरल में चला जाता है ना, बहुवचन हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो फिश के लिए प्रयोग किया गया है वो है ए, ठीक है। तो यहाँ पे तो साफ साफ हमको पता चल रहा है कि जो ए लिखा है ना, ये फिश के लिए लगाया गया है। ए मीन्स एक, मैंने एक मछली पकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब एक मछली पकड़ेंगे, एक की बात करी जा रही है, तब तो ये फिर सिंगुलर ही होगा ना, प्लूरल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ जल्दी देखेंगे इसमें तीसरा रूल क्या है। तीसरे रूल की हम अगर बात करें, ये इसमें जो है ना, इसी तरीके से डियर और शिप का भी बन जाएगा। जैसे मैंने फिश का एग्जांपल बताया है, इसी तरीके से ठीक आप जो है ना इसका भी एग्जांपल लिख सकते हो अच्छी तरीके से। अब देखो, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, डायनामिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स का प्रयोग एक वचन में ही होता है। ये सब सब्जेक्ट के नेम हैं, ठीक है, ये सभी विषय हैं। इनका सबका प्रयोग जो है किसमें होता है? इन सबका प्रयोग जो है एक वचन में ही होता है, ठीक। जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स या फिजिक्स की, किसी की भी बात कर लेते हैं, चलो इकोनॉमिक्स की बात कर लें हम, ठीक। अरे सॉरी, इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट। इसी तरीके से देखो, फिजिक्स इज टिपिकल सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है वो कठिन विषय है, ठीक है। इसी तरीके से डायनामिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, मतलब हमारा कहने का मकसद क्या है कि जैसे फिजिक्स लिखा है या इकोनॉमिक्स लिखा है, इसमें आपको लास्ट में एस नजर आ रहा होगा, एस नजर आ रहा ना, लेकिन ये फिर भी प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही रहेगा। ये फिर भी प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम जैसे अगर लिखेंगे कि फिजिक्स आर नहीं, चलो फिजिक्स आर गुड सब्जेक्ट, ठीक। और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम यहीं पर, फिजिक्स इज गुड सब्जेक्ट, ठीक। राइटिंग बढ़िया नहीं है, वो जल्दी में लिखा है उधर ऊपर। तो फिजिक्स आर गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स इज गुड सब्जेक्ट, तो इज लगेगा यहाँ पे। फिजिक्स में आप पढ़ने में देख रहे हो कि लास्ट में यस जरूर लगा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें फिर आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स एक विषय है, एक विषय का नाम है, एक विषय का नाम है। तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग एक वचन सहायक क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, ना कि यहाँ पे हम लोग आर लगा देंगे। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से कोई भी सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, यहाँ पे डायनामिक्स हो गया है, सिविक्स हो गया है, पॉलिटिक्स हो गया है, ठीक। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इज का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में बात करी जा रही है तो फिर वाज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे वहां पर भी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और लास्ट में देखेंगे रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। एक बार रूल नंबर 4 को भी देख लेते हैं चलते चलते। देखते हैं, डजन दिया है, स्कोर दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया है, का प्रयोग एक वचन में ही होता है। मतलब एक वचन में ही इसका प्रयोग होगा। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे प्रयोग करें, जैसे आई परचेज्ड या आई वाट 2 डजन्स बनानास, मैंने 2 दर्जन केले खरीदे, तो 2 डजन्स नहीं होगा यहाँ पे। डजन्स मतलब जो है हमें यहाँ पे सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग करना है। इसका काहे के रूप में प्रयोग करना है हमें, हम यहाँ पे इसी तरीके से प्रयोग करेंगे, ठीक है। डजन्स हम इसमें यस या यस इसमें नहीं, इसको बहुवचन नहीं बनाएंगे,
ठीक है, 2 दर्जन केले खरीदे हैं तो कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पे डजन्स हो जाएगा, स्कोर्स हो जाएगा, हंड्रेड्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसका चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। I bought 2 डजन एप्पल्स। ठीक है, I bought 2 डजन एप्पल्स। अगर यहाँ पे आप यस लगाते हो, 2 कह दो, नहीं नहीं यहाँ पे तो 1 से अधिक की बात करी जा रही है। ठीक है, मोर देन 1 है, तो फिर यहाँ पे तो भैया जो है ये इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, 2 डजन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे यस या यस लगाते हो तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि डजन हो गया, स्कोर हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया का प्रयोग एक वचन में ही होता है। मतलब मीन टू से हम इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, इसी तरीके से कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू gave me 4,000 rupees, RUPEEF rupees। यू गैव मी 4,000 नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप कहो कि नहीं नहीं यस लगाना पड़ेगा, 4,000 4,000, आपने मुझे 4,000 रुपये दिए, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमको यस या यस लगा के तब जाके हमारा सेंटेंस सही होगा। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें सिंगुलर में ही इसका प्रयोग करना होता है। इस तरीके से हमने देखा कि 4 रूल जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 2 में। सिंटैक्स का जो पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ा, ऐसे ही आगे के जितने भी रूल हैं ना, उन सब को हम लेके आते रहेंगे इसी तरीके से। और जाते जाते आप लोगों से फिर एक बार कहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट के जो भी सिलेबस में आपका ग्रामर में जो भी रहेगा ना, सिंटैक्स रहेगा, सिंथेसिस रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, इन सब चीज़ों को लेके हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों का प्यार जब तक ऐसे ही मिलता रहेगा, आप लोगों के कमेंट्स जब तक ऐसे ही हमको मिलते रहेंगे, तब तक वीडियो बनाना बंद नहीं होगा। कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा, और जिस दिन से आप लोग वीडियो को लाइक करना बंद कर देंगे, कमेंट करना बंद कर देंगे, उसी दिन से समझ जाऊँगा कि अब वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक आप लोगों का प्यार दुलार बना रहेगा, तब तक इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा मैं। ठीक है, फिर मिलेंगे पार्ट 3 सिंटैक्स के ही पार्ट 3 में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।